Hello friends, myself डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम स्पेशलिस्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मीन्स गर्भावस्था में क्या आहार हमें लेना चाहिए। फर्स्टली हम देखेंगे कि गर्भावस्था के टाइम में कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि गर्भाशय का विकास, मीन्स हमारे जो यूट्रस है उसका डेवलपमेंट होता है। बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड का भी विकास होता है, यह बच्चे को ऑक्सीजन और इसके साथ साथ यह पौष्टिक तत्वों की पूर्ति कराता है बच्चे को। मिल्क ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है और साथ ही अम्नियोटिक फ्लूइड का भी डेवलपमेंट होता है। यह बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है बेसिकली। तो ये रीजन्स हैं जिसकी वजह से पौष्टिक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है वो लेडी की इंक्रीज हो जाती है। देखिए, इस टाइम में ऐसा नहीं है कि 2 की जगह हम 4 चपाती देंगे लेडी को, नो। हमें क्वांटिटी देखनी है, नो, हमें देखना है क्वालिटी। क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें क्वालिटी देखना है। तो हम न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देखिए, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने भी एक टेबल प्रोवाइड किया है जिसमें बताया गया है कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट लेडी को कितनी मात्रा में देने हैं। तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। देखिए, अगर हम ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की, तो ये हमें 2580 यानी कि 2580 किलो कैलोरी हमें देनी होती है। और इस टाइम में प्रेगनेंसी में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, 350 किलो कैलोरी हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। वो किस लिए ज़रूरी होता है? बच्चे के विकास के लिए, लेडी के विकास के लिए, और उसकी जो उपापचय दर है यानी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने के लिए। वो इस टाइम में बढ़ जाता है तो इसलिए भी उसके लिए ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। ये बेसिकली जो प्रोटीन का जो वर्क होता है वो कोशिका और तंतुओं के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका विकास हो रहा है, यूट्रस का विकास हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके साथ साथ स्तनों के यानी कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ बॉडी वेट भी बढ़ रहा है लेडी का, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। फिर आता है हमारा लौह तत्व, आयरन। यह हमें बेसिकली हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, यकृत में लौह तत्व के जमाव के लिए भी जरूरी होता है और दूसरा रक्त निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनीमिया से बचाव भी कराता है हमारा। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 35 मिलीग्राम हमें चाहिए, इतना हमें चाहिए। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हड्डी और दांतों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और यह बच्चे की हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस और कैल्शियम क्षरण से भी प्रेग्नेंट लेडी का बचाव करता है, यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है कुछ लेडीज में देखी गई है, तो उससे भी बचाव करता है ये हमारा कैल्शियम। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 मिलीग्राम हमें चाहिएगी। इसके बाद है विटामिन सी, जिसे कि फ्रेश फूड भी बोलते हैं, और यह हमारे कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ यह हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, बच्चे की इम्यूनिटी पावर के लिए ज़रूरी होता है। और यह हमें 60 मिलीग्राम जरूरत रहती है इसकी। देखिए, विटामिन ए, यह गर्भवती लेडीज को संक्रमण से बचाव करता है, संक्रमण जो रोग होते हैं उनसे लड़ने में सहायता करता है, भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो इसके लिए जो जरूरत होती है इसकी वो होती है 6400 माइक्रोग्राम कैरोटीन की जरूरत होती है हमें विटामिन ए की। तो कैरोटीन की फॉर्म में ले रहे हैं हम विटामिन ए को। देखिए, कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है इस टाइम में। मॉर्निंग के टाइम में अक्सर लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनका वॉमिटिंग होती है, चक्कर आना, गिडीनेस की प्रॉब्लम है, या जी मचलाने की प्रॉब्लम रहती है थोड़ा सा। तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सुबह के टाइम में ही कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देंगे, उसको बिस्किट्स दे सकते हैं, और इसके अलावा हम सैंडविच वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि थोड़ा सा जलन और भारीपन रहता है चेस्ट में, तो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले लेते हैं हम,
स्पाइसी ले रहे हैं हम फूड बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है इस टाइम में। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी देखी गई है, तो थोड़ा सा फाइबर रिच डाइट लेनी है लेडी को। वो थोड़ा सा हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ देखिए कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी है कि इस टाइम में ड्रिंक नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है लेडी को, और जो कोला युक्त है जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं वो हमें नहीं लेना है। और जो रात का टाइम है उस टाइम में स्पेशली ध्यान रखना है कि राजमा या उड़द की दाल जो कि बहुत ज़्यादा भारी होती है और गैस बनाती हैं, जलन पैदा कर सकती हैं, वो हमें नहीं लेनी है। बिकॉज अगर हम मॉर्निंग में लेते हैं तो वो यूज हो जाएगी पूरे दिन में, उसको हम एनर्जी बर्न कर लेंगे उसकी। लेकिन अगर हम रात में लेते हैं तो वो एसिडिटी बनाती हैं, गैस बनाती हैं, जलन पैदा करती हैं, उससे भारीपन रह सकता है लेडी को और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है फिर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दूध और दूध से बने हुए पदार्थ लेने हैं, सीरियल लेने हैं, अपनी डाइट में सम्मिलित करने हैं अच्छे से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, और इसके साथ साथ जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो भी लेने हैं। बजाय ये कि हम जूसेस वगैरह लेते हैं, जो जूस की जगह हमें फ्रेश फ्रूट्स ही लेने हैं ताकि सभी न्यूट्रिएंट्स लेडी को मिल सकें उचित मात्रा में। अगर एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी स्वस्थ रहेगी तो वही एक स्वस्थ बेबी को भी जन्म देगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो हमारी वीडियो यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets.